Hello students, I welcome you in my lecture of class MSc Botany semester 1st and paper 3rd, and topic is unique physico-chemical properties of water, that is plant physiology का पेपर है आपका. Now what is water? Water is a universal solvent. It is the most abundant surface on the earth. Most abundant surface on the earth मतलब around 71% of the earth is surrounded by 70% of the water is surrounded by the on earth. It exists in solid, liquid and gas state on the earth. मतलब water जो है तीनों states में अर्थ पे रहता है. सॉलिड मतलब आइस के फॉर्म में जो आप आइसबर्ग्स देखते हो, ठीक है. लिक्विड वाटर जो है एंड गैशियस जो कि अपना इवेपोरेशन से वाटर जब इवेपोरेट होता है तो इट कन्वर्ट्स इनटू द गैशियस स्टेट. तो तीनों स्टेट ऑफ वाटर जो है अर्थ सरफेस पर मिलती हैं, ठीक है. केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O मींस 2 हाइड्रोजन आयन. हियर यू कैन सी H2O. दिस इज ऑक्सीजन एंड दिस इज 2H2, ठीक है. H2O and this is the compound molecule of like H2O. It is almost colorless liquid with a hint of blue. Here you can see. अगर आप वैसे वाटर को देखें तो बिल्कुल लाइट कलरलेस दिखता है, लेकिन जब बहुत ज्यादा कहीं बीचेस वगैरह कहीं जाकर हम देखते हैं तो इट समटाइम इट गिव्स अ ब्लू टिंट. Melting point is 0 centigrade and a boiling point is 99.98 degree centigrade. Water molecule forms hydrogen bonds with each other and are strongly polar. Water molecules जो है आपस में हाइड्रोजन के बॉन्ड्स बनाते हैं and they are strongly polar, आपस में attract. Polarity allows it to separate ions in salt and strongly bond to other polar substances such as alcohol and acids. ठीक है. Now what जैसे हम पढ़ रहे हैं, water is also forms the major constituent of living cells, living things as well as cells, as it is originated in a highly aqueous medium and it all performs the vital process of life are carried out in it, as it is a predominant act as a source of hydrogen to plant and is released. आपको पता है जब आप प्लांट में जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं, जब फोटोलिसिस ऑफ वाटर जो होता है इट इज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस. सो जितनी भी हमारी वाइटल फिजियोलॉजिकल हमारी वो है प्रोसेस है बॉडी की, चाहे डाइजेशन हो, चाहे एक्सक्रीशन हो, चाहे रेस्पिरेशन हो, एज वेल इन प्लांट्स ऑल्सो, दे ऑल नीड वाटर. सो व्हाट इज देन वाटर? वाटर इज वेरी वाइटल. ओके, अब हम देखें कि जितने भी प्लांट्स में जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, अदर कंपाउंड्स, दे ऑल पार्टिसिपेट इन मेकिंग अप द वॉल एंड प्रोटोप्लास्ट ऑफ द प्लांट सेल. मतलब जो प्लांट का जो कंपोजिशन है सेल का, दैट इज कार्बोहाइड्रेट हो चाहे प्रोटीन हो, दे ऑल्सो कंपोज विद, इसमें वाटर उतना ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है. एंड आपको जैसे मैंने बताया इट एक्ट एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. बिकॉज क्या कारण है? बिकॉज इट्स पोलैरिटी एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग has become more important for the maintenance of living process. क्योंकि इसका पोलर नेचर की वजह से ये वाइट जो वाटर है एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है. समझ में आया आपको कि why it is a universal solvent? Because of this hydrogen bonding and maintenance of life process also. And what is hydrogen bond? Hydrogen bond क्या करते हैं? They are developed between hydrogen atom in one molecule and the oxygen atom is the other molecule of water. ठीक है. और water मैंने आपको बताया it exists as well as in ice as they are more strong and participate in giving crystal. एक आइस जो होता है उसमें जब हम अगर हम पढ़े लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो आइस के अंदर क्रिस्टल्स के सॉलिड फॉर्म होते हैं, दे आर मोर को अटैच विद ईच अदर. और गैस के अंदर क्या होता है? लूजली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है. वाटर फॉर्म्स. So hydrogen bond can also be formed between a solid surface and a water molecule next to it. ठीक है. Now, water is amphoteric means it exhibit properties of both acid and base. मतलब amphoteric का meaning क्या है? इसमें properties किसकी? acid और base दोनों की होती हैं. It readily produces H plus
and OH minus ions. Here also you can see H plus and OH and this is H2O. ठीक है, हाइड्रोजन में प्लस और इसमें O माइनस. वाटर मॉलिक्यूल्स हैव अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कोहेजन. कोहेजन मतलब आपस में जुड़ने की. वाटर का केमिकल सब्सटेंस का फॉर्मूला क्या है? H2O. वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हैज टू हाइड्रोजन एटम्स. नाउ व्हाट, हाउ दे आर अरेंज्ड? दे आर कोवेलेंटली बॉन्डेड. ओके, कोवेलेंटली बॉन्डेड टू अ सिंगल ऑक्सीजन एटम. पोलैरिटी मेक्स इट एन एक्सीलेंट, हमने बताया ना ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है. क्यों है? क्योंकि इसकी जो पोलैरिटी इट मेक्स इट अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. वाटर मॉलिक्यूल एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन देमसेल्व्स ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स. आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इनमें म्यूचुअल अट्रैक्शन ज्यादा होता है. वाटर बीइंग अ रिलेटिवली पोलर कंपाउंड विल टेंड, मिसिबल मतलब जो इजीली सॉल्युबल होते हैं. मिसिबल इन वाटर, इजीली सॉल्युबल. ओके, विथ लिक्विड्स. अब किसमें सॉल्युबल होते हैं? जो लिक्विड्स जिसमें हाई पोलैरिटी होती है. मतलब पोलैरिटी का मतलब जो इजीली सॉल्युबल हो पाए. अब वो कौन से हैं? इथेनॉल एंड एसीटोन. ठीक है. सो वाटर क्या है? एक रिलेटिवली पोलर कंपाउंड है एंड इट टेंड्स टू बी मोर, ये कहां पर मिसिबल ज्यादा हो जाता है? विद द लिक्विड्स ऑफ हाई पोलैरिटी. जो लिक्विड जिसमें हाई पोलैरिटी होती है और वो कौन से हैं? एसीटोन एंड इथेनॉल. नाउ हमने पढ़ा हाई पोलैरिटी, अब हम पढ़ रहे हैं लो पोलैरिटी. कंपाउंड्स विथ लो पोलैरिटी विल टेंड टू बी इमिसिबल, मतलब पानी में घुल नहीं सकते. इमिसिबल वो, ठीक है, इमिसिबल एंड पुअरली सॉल्युबल सब्सटेंसेस सच एज हाइड्रोकार्बन. तो मिसिबल कौन से हैं? इथेनॉल, एसीटोन. और इमिसिबल कौन से हैं? हाइड्रोकार्बन. वो हाई पोलैरिटी है, इसमें लो पोलैरिटी है. Substances mix well and dissolve in water are known as hydrophilic. जो अच्छे से डिसॉल्व हो जाते हैं पानी के अंदर उनको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, मतलब वाटर लविंग. And substances that do not mix well with water known as hydrophobic. जो पानी के साथ में मिक्स नहीं होते they are called as हाइड्रोफोबिक. अब हम यहाँ पे बॉन्डिंग एंगल, जब अपन पढ़ रहे थे ना बॉन्डिंग कोवेलेंट बॉन्ड, और इसमें जो एंगल बनता है 2H के बीच में दैट इज 104.5 डिग्री. ठीक है, एंड दिस इज द ऑक्सीजन. अब यहाँ पे अब मैं आपको अभी आगे भी बताऊंगी. वाटर को 3 डायमेंशनल ऑप्शन देखें. इट इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर विच कैन अटैच इटसेल्फ टू अदर मॉलिक्यूल्स आइदर थ्रू इट्स ओन नेगेटिव पेयर्स और थ्रू इट्स पॉजिटिव हाइड्रोजन न्यूक्लियाई. It is composed of polar molecules coordinately arranged in some sort of lattice-like network and bound by a number of intermolecular forces. आपस में इनके बीच में intermolecular forces होते हैं. Forces which can be assigned as dipole attraction forces, that is hydrogen bond. समझ में आया आपको? Now what is water potential? Water potential से हम क्या समझते हैं? Water potential is equal to osmotic potential plus pressure potential plus metric potential. So water movement occurs along gradient of decreasing free energy, मतलब towards decreasing side में free energy और molecular activity, and it also expressed as differences in water potential. ठीक है, so it is the energy of water oblique volume relative to pure water in reference conditions. Water moves from one area to another due to osmosis. जब हम osmosis पढ़ेंगे तो हम देखेंगे फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. ऑस्मोसिस के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. क्या? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसके थ्रू मूवमेंट होता है. ग्रेविटी, मैकेनिकल प्रेशर और मैट्रिक्स इफेक्ट्स सच एज कैपिलरी एक्शन. ठीक है. नाउ केमिकल पोटेंशियल. नाउ व्हाट इज केमिकल पोटेंशियल? केमिकल पोटेंशियल इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ठीक है, आपको पता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड. ठीक है ना. इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन बी एब्सॉर्ब्ड
और रिलीज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। मतलब एक एनर्जी है, या तो एब्जॉर्ब होगी रिएक्शन के दौरान में, कुछ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, कुछ एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, किसी में एब्जॉर्ब होगी, किसी में रिलीज होगी, दैट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। नाउ अपैरेंट फ्री स्पेस, व्हाट इज अपैरेंट फ्री स्पेस? हम समझते हैं अपैरेंट फ्री स्पेस को हम बोलते हैं AFS। इसमें क्या होता है बच्चों, अपैरेंट फ्री स्पेस के अंदर the higher solute concentration is free space under condition of high transpiration। हाई ट्रांसपिरेशन मतलब वाष्पोत्सर्जन बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। they should result in larger apparent free space and it is used to designate that fraction of root volume into which external solution appears to diffuse। this is the apparent फ्री स्पेस, मतलब जहां पर ट्रांसपिरेशन की रेट बहुत ज्यादा होगी, मतलब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बहुत ज्यादा होगी। अब हम देखते हैं बल्क मूवमेंट ऑफ वाटर और मेन फ्लो, ठीक है। नाउ बल्क फ्लो और मेन फ्लो इज व्हेन द लिक्विड इन विच द मटेरियल इज डिसॉल्व्ड कैरीज द एलिमेंट टू अनदर। मतलब इन अदर टर्म्स मूवमेंट ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स, पानी, आप जब मिट्टी से जब पानी और सॉल्यूट्स ऊपर जाते हैं, किसके थ्रू जाते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम क्या है? वेस्कुलर टिश्यूज हैं, उसके अंदर कंपेनियन सेल्स होते हैं फ्लोएम में, जाइलम में वेसल्स होती हैं, ट्रैकिड्स होती हैं, कंपेनियन सेल्स, सीड सेल्स। सो ये जो स्ट्रक्चर है, व्हाट इज द वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, दैट इज द जाइलम एंड फ्लोएम। दे इन अदर टर्म्स दे involve the movement of water and solutes together due to the pressure gradient. And what is the driving force? The main driving force for water flow from soil through the plant to atmosphere include the hydrostatic pressure. All of these, ये जो सब मिलकर क्या करते हैं, they allow the movement of water into the plant। एक रूट से प्लांट के ऊपर कहां तक जा रहा है पानी? टुवर्ड्स द लीफ, ठीक है। फ्रॉम सॉइल इसको अलाउ करती है, सॉइल में जो वाटर है वो रूट्स में वेस्कुलर टिश्यू के थ्रू वाटर प्लस सॉल्यूट्स मूव करते हैं और एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप हो जाता है, ठीक है। एंड दिस हाइड्रोस्टैटिक जो प्रेशर है उसके थ्रू हम अब डायग्राम से आपको इजीली समझ सकते हैं। ये जाइलम और फ्लोएम का स्ट्रक्चर है पूरा, आप देख पा रहे हैं। जाइलम में वेसल्स हैं, ठीक है, ये वेसल्स throughout the plant, है ना। and this is sieve tubes through the length of the plant, companion cell, this is the structure of phloem, this is the structure of xylem. The xylem in phloem solutes move from sources to the sink। मतलब इस स्ट्रक्चर, ये वेस्कुलर जो टिश्यू सिस्टम है, ये इसके थ्रू मिनरल सॉल्यूट्स एंड वाटर एब्जॉर्ब होते हैं और प्लांट्स के टिल एपेक्स तक पहुंचते हैं। सो बच्चों, हमने पूरा वाटर की फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा। हाउ इज वाटर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज गोइंग ऑन इन प्लांट्स और इन ह्यूमन बीइंग्स और इन एनिमल्स। सो हमने समझा वाटर इज एन यूनिवर्सल सॉल्वेंट, इट इज वाइटल फॉर द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज of plants, animals and human beings. So it's being an universal solvent, it is highly polar और इसकी वजह से, पोलैरिटी की वजह से हमको वाटर की ये स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होने की वजह से इट इज इजिली स्टडीड हियर। सो हमने पूरा वाटर पढ़ा बच्चों। सो ऑल दिस इज ऑल अबाउट वाटर। नेक्स्ट लेसन में नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा सॉइल प्लांट एटमॉस्फेयर कंडीशन, दैट इज पैक। थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे सेफ एट होम।